हेलो एवरीवन। पिछले अध्याय में हम लोगों ने कारक की परिभाषा, कारक के भेद के बारे में अध्ययन किया था। अब हम कारक के जो बचे हुए भेद हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि बच्चा छत से गिर पड़ा। यह जो बच्चा है वह छत से गिर गया। दूसरा चित्र है संगीता घोड़े से गिर पड़ी। किससे? घोड़े से। तो यह गिर के घोड़े से अलग हो गई और ये भी गिर के घोड़े से अलग हो गया। अर्थात यह जो गिरना है वह क्या बताता है हमें? अलग होना। क्या बताता है? अलग होना। जिस तरह से देखिए पत्ता वृक्ष से गिरा तो यहाँ पे क्या हुआ? वो पेड़ से अलग हो गया। वैसे ही इसकी परिभाषा समझते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी दूसरी वस्तु का अलग होना, तुलना करना या डरना पाया जाए उसे हम अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, तो अपादान कारक यानी कि अलग होना। इसका पहचान चिन्ह है आपका से, की और अपेक्षा। से की अपेक्षा। अर्थात यह जो अलग होने वाली प्रक्रिया है उसे ही हम क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। यहाँ पर करण कारक और अपादान कारक दोनों में से आया है। उनका जो पहचान चिन्ह है वह से है। तो अर्थात कि ये जो दोनों कारक हैं दोनों का विभक्ति चिन्ह तो सेम है, यानी कि से। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि करण कारक में से विभक्ति चिन्ह साधन के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि अपादान कारक में यह अलग होने की का अर्थ प्रकट करता है। जैसे कि मैं कलम से लिखता हूँ, यह करण कारक का उदाहरण है। कलम से लिखना, तो कलम साथ में ही है, उसको हटाया नहीं गया है, इसलिए यहाँ पर अपादान में क्या होता है? यह अलग करने का भाव प्रकट करता है। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरा। अगला है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यह राधे श्याम का बेटा है। एक लड़का है जो कि राधे श्याम का बेटा है और यहाँ पर एक गाय है, यह कमला की गाय है। तो इसमें जो है किसका सब जो है क्या पता चल रहा है? इसमें ये पता चल रहा है कि इसमें संबंध है गाय का कमला से और राधे श्याम के बेटे का राधे श्याम से। अर्थात संबंध कारक क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध, जैसे कि यह मेरा घर है और यह पुलिस की गाड़ी है। तो गाड़ी किसकी? पुलिस की। घर किसका? मेरा। कमला की गाय किसकी है? तो वो कमला की गाय है। ठीक है, इसी तरह से जो है हम संबंध कारक को पहचानने के लिए दो संज्ञाओं या सर्वनाम के साथ किसका, किसकी या किसके लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वही क्या कहलाता है? संबंध कहलाता है। इसमें जो है आपको किसका, किसकी, किस में ये आपको पता चलता है। जैसे कि पुलिस की गाड़ी है, ठीक है, या फिर यह विद्यालय आयुष का है, तो ये किसका विद्यालय? आयुष का विद्यालय। ये घर किसका? मेरा है। ठीक है, अगला है हमारा, यहाँ पर एक चित्र है जिसमें भंवरा फूल पर मंडरा रहा है। ठीक है, और एक चित्र है कमरे में टीवी रखा है। ठीक है, तो यह में और पर किसका बोध कराता है हमें? यह हमें अधिकरण कारक का बोध कराता है। अर्थात अधिकरण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि दादी जी घर में हैं और तोता पेड़ पर बैठा है। और आपको एग्जाम्पल और दिया गया था,
कमरे में टीवी रखा है और एक एग्जाम्पल आपका यहाँ पे है, सड़क पर गाड़ी खड़ी है। तो ये सभी में, पर जो भी यहाँ पे चिन्ह हैं वह अधिकरण कारक के चिन्ह हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि यह अधिकरण कारक है, क्योंकि इसमें में और पर लगा होता है। अधिकरण कारक में पहचानने के लिए क्रिया के साथ कहाँ या किस में लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वही अधिकरण कारक कहलाता है। और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं इसके, कि शेर जंगल में रहता है, तो हम प्रश्न कर सकते हैं कि शेर कहाँ रहता है, तो उत्तर हमें मिलेगा जंगल में। तो इस तरीके से इसमें कहाँ किस में जैसे क्वेश्चन हमको करने से पता चलता है कि यह जो है अधिकरण कारक है। यहाँ पर एक चित्र है जिसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अरे भैया क्यों रो रहे हो। और एक दूसरा चित्र है, हे गोपाल यहाँ आओ। तो अरे भैया और हे गोपाल में एक संबोधन चिन्ह लगा है, जिसे हम संबोधन चिन्ह कहते हैं। संबोधन चिन्ह की परिभाषा है, किसी को बुलाने या पुकारने में संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमें किसी को बुलाना हो या पुकारना हो तो हम संबोधनवाचक कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बालकों उधर मत जाओ, यहाँ पे हमने संबोधन चिन्ह लगाया। हे भगवान उसे सद्बुद्धि प्रदान करो। तो हे भगवान, बालकों, हे राम, इस तरीके के जो शब्द हैं वह हमें संबोधन कारक का बोध कराते हैं। संबोधन कारक का चिन्ह आपका हे, रे, अरे है। आज हमने कारक से क्या क्या सीखा। कारक के अध्याय में हम लोगों ने सीखा कि भक्तियों को परसर्ग चिन्ह के रूप में जाना जाता है। जो विभक्तियाँ होती हैं ये ने, को, से, दा के द्वारा, ये जो चिन्ह हैं यह कारक के विभक्ति चिन्ह हैं, जिन्हें हम समझे हैं। इसके बाद कारक 8 प्रकार के होते हैं, ये हमने जाना। क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। क्रिया का जो साधन होता है उसे हम करण कारक कहते हैं। आज का गृह कार्य है, ऐसे 3 से 5 वाक्य बनाइए जिसमें सभी विभक्तियों का प्रयोग हो। तो जैसे कि ये सभी विभक्तियां हैं और कारक हैं, इनका जो है आपको प्रयोग करके वाक्य लिखना है। दूसरा, संप्रदान तथा कर्म कारक के अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक। अगला, विभक्ति किसे कहते हैं उदाहरण सहित समझाइए। यह आपका गृह कार्य। अगले वीडियो में हम लोग नए अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद।